सिंध में बद इंतजामी और जराइम उरूज पर हैं। वजीर आजम का नोटिस, शेख रशीद को फौरी कराची जाने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं कराची समेत सिंध में बद इंतजामी और जराइम बढ़ रहे हैं। वफाक को सिंध के हालात पर तशवीश है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में असद उमर और गवर्नर सिंध के हालात से मुतालिक शिकायत सामने आ गई। गवर्नर सिंध ने GNN से गुफ्तगू में कहा, सिंध में गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं हुई। कराची को स्मार्ट सिटी बनाए बगैर जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। सिंध हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम की हिदायत पर तमाम उमूर का जायजा लूंगा। सिंध में जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। रेंजर्स का अहम इजलास होगा। सिंध में पानी के बहरान पर इरसा में लड़ाई। मेंबर सिंध जाहिद जुनेजो का चेयरमैन इरसा पर हमला करने का इल्ज़ाम। कहते हैं चश्मा झेलम लिंक कनाल बंद करने का मुतालबा किया तो चेयरमैन राव इरशाद ने मुझ पर हमला कर दिया। चेयरमैन इरसा ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पानी की तकसीम के मसले पर सिंध असम्बली में फिर गर्मा गर्मी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुकेश चावला खूब गरजे बरसे, वफाक को खरी खरी सुना दी। कहते हैं मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते। सुहेल अनवर सयाल ने कहा, चेयरमैन इरसा ने सिंध के मेंबर के सामने पेपर फेंका। सिंध के नुमाइंदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली ने चेयरमैन इरसा की बरतरफी के लिए करारदाद लाने की तजवीज़ दे दी। बोले अगर ऐसा हुआ है तो ऐवान इसकी मजम्मत करे। सिंध में कोरोना से बचाव के लिए सख्त पाबंदियां। रात 8 बजे से गैर जरूरी बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। पुलिस बाहर घूमने फिरने वालों से पूछगछ करने लगी। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स भी बंद कर दी गई। कारोबार के औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। बेकरियां और दूध दही की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। मुराद अली शाह कहते हैं अवाम SOPs की पासदारी करें। सिंध पुलिस के हर एहलकार को वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर्स की तरह पुलिस वालों के लिए भी उम्र की हद खत्म कर दी गई। पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वैक्सीन लगाकर इन्हें महफूज करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक इजलास में आलमी, इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर हुआ। LOC, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमलों का नोटिस लिया गया। अस्करी क़यादत ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा सर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना की लहर पर काबू पाने के लिए फौज के किरदार को भी सराहा। सेनेट में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल मज़ालिम बंद करे, मुहासरा ख़त्म करे। आलमी बरादरी की निगरानी में मुबस्सरीन को गज़ा जाने की इजाज़त दी जाए। करारदाद का मतन। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमने फ़लस्तीन के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। न्यूयॉर्क में वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को अड्डे देने की खबरों की भी तरदीद कर दी। रज़ा रब्बानी कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक में इसराइली सयाहों का दाखिला बंद कर दिया जाए। मुसद्दिक़ मलिक बोले, करारदादों से कुछ नहीं होगा, मज़लूम अवाम के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। PDM सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी को ना बुलाया जाए, तहरीक उसूल की बुनियाद पर चलती है। फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने 3 साल में मुल्क को दिवालिया कर दिया। महंगाई का पहाड़ गिराकर गरीब आवाम की कमर तोड़ दी गई। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है, इससे बेहतरी की उम्मीद नहीं। अमरीका को पाकिस्तानी हवाई अड्डे देना मुल्क की मफाद के खिलाफ और जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। हमारी जमीन और फजाएं किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी ना दी जाए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। PDM के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, इशाइया कौमी मसाइल का इज्तिमाई हल निकालने के लिए था। बजट सेशन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। पहले शो कॉज नोटिस का जवाब दो, फिर PDM में आओ। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की वापसी की मुखालिफत कर दी। कहती हैं, नून लीग का वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी का है। शहबाज शरीफ के इशाइये में अदम शिरकत से मुतालिक सवाल पर बोली, वो दावत अरकान असम्बली के लिए थी, मैं रुकन नहीं हूँ।
शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो निभा रहे हैं। जहां वो हों वहां हर वक्त मेरा मौजूद होना जरूरी नहीं। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के लिए नंबर्स की जरूरत नहीं। कौमी तरक्की से मुतालिक झूठ बोला गया। असल हालात देखने हैं तो किसी गरीब के घर चले। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपील। अदालत ने नवाज शरीफ से मुतालिक वकला से दलाइल तलब कर लिए। पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का साफ जवाब। कहा पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी गई जो उन्होंने फाड़ दी। पहले फाड़ी गई वजाहत जोड़ें, पढ़ें और जवाब दें, वरना पीडीएम में कोई जगह नहीं। पीडीएम ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहा निकल जाएं। जिसने वापस आना है पहले एतमाद बहाल करे। पीपल्स पार्टी पीडीएम से मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम। जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी कहते हैं पीडीएम की बुनियाद रखने वाली जमात के साथ जो किया वो सबके सामने है। किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकते। सियासत में राब्तों और मुलाकातों के सिलसिले बंद नहीं होते। पीडीएम में वापसी का फैसला पार्टी क़यादत की मुशावरत से करेगी। मरियम नवाज को मक्खन से बाल की तरह पीडीएम से निकाल दिया गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं एक डिनर में शाही खानदान की जाली राजकुमारी को नहीं बुलाया गया। जिले सुभानी दोयम शहबाज शरीफ से कहूंगी टूटा हुआ आईना दोबारा नहीं जुड़ता। पीडीएम को जाली राजकुमारी तोड़ चुकी हैं। शहबाज गिल बोले नाअहल शीन और नून इक्तदार की जंग में एक बार फिर आमने सामने हैं। वज़ीर तालीम पंजाब का 7 जून से लाहौर समेत 20 अजला में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 50% हाजिरी पर अमल दरामद होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर ट्विटर पैगाम में लिखा अलामात मामूली हैं, जल्द सेहतयाब होंगे। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 92 अफराद का इंतकाल। 2253 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.82% रही। काबीना इजलास में कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने टीएलपी की दरख्वास्त पर कमेटी कायम कर दी। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्लाहात का अहम हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन को सोशल मीडिया कैंपेन की वजाहत देनी चाहिए। असद उमर बोले मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की वजह से कोरोना के बावजूद मईशत में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए 2 प्रोग्राम्स लाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। हुकूमत कितने लोग भर्ती कर सकती है। कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। कारोबार के लिए आइडियाज हैं तो मेरिट पर कर्जा दिया जाएगा। इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा का पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। पैरागॉन प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक मुश्तरका इलाकाई मफादात और मकासद पर बात की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। अमरीका पाकिस्तान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। गजा में तामीर नौ के मंसूबे से हमास को फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन फ़लस्तीन पहुंच गए। उर्दन और मिस्र भी जाएंगे। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाक की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो वफाक का मौक़िफ़ भी नहीं सुना। यकतरफा हुक्म देकर अमल दरामद के लिए भी जोर दिया गया।
जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ के दरखास्त वापस लेने से बैरून मुल्क जाने का मामला तो खत्म हो गया, अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई या नहीं। हुकूमत एक बार फिर नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए मुतहर्रिक। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानवी हुकाम को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10, साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगो को 2 साल कैद की सजा। अदालत का मुश्ताक रईसानी की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म, 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। नैब ने 2016 में मुश्ताक रईसानी के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद किया था। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन, तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। आईजी लाड़काना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में 500 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई, ड्रोन कैमरे से मदद लेकर शेलिंग। कच्चे का तमाम इलाका मोर्चे लगाकर सील कर दिया गया। डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खून सस्ता, मोबाइल फ़ोन महंगा। मोबाइल फ़ोन की किस्त के आखिरी 800 रुपये न देने पर खातून कत्ल। कंपनी के कारिंदों ने खातून को झगड़े के बाद मार डाला। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में मुलजिमों ने फायरिंग करके मकतूला रबिया के शौहर और देवर को भी जख्मी कर दिया। एक मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने मोबाइल किस्तों पर ले रखा था, सिर्फ 800 वाजिबुल अदा थे। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी लड़की मायरा कत्ल केस के मुलजिमान की तलाश। पुलिस के जाहिर जदून के साथ ही जीशान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर जदून का भाई ताहिर भी जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मायरा को कत्ल करने के लिए जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ वो ताहिर का था। मायरा को 3 मई को लाहौर डिफेंस में कत्ल किया गया था। लाहौर का तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद। सिविल एविएशन अथॉरिटी का हुक्मनामा जारी। एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब्स को तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हिदायत। कल से एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा। एयरपोर्ट मैनेजर के अहकामात। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। करंतना मुंतकिल, PSL से जुड़े तमाम अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कल खुसूसी तैयारे से अबू धाबी रवाना होंगे। ट्रैवल प्लान मुकम्मल होने पर मैचेस का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्क्वाड और ऑफिशियल्स की टेस्टिंग रिपोर्ट्स PCB को मौसूल।